यूपी बुलेटिन लाइव जानसठ से प्रभारी सचिन धीमान, सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर शुक्रताल स्थित श्री परम धाम में हिंद मजदूर किसान समिति की एक बैठक संपन्न हुई जिसमें हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी की विचारधारा को लेकर शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि देश में शिक्षा प्राप्त करने का सभी को समान अधिकार है, इसलिए सरकार को सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले श्री परमधाम शुक्रताल में 20 से अधिक गांव के जिम्मेदार ग्रामीणों ने एकजुट होकर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी की विचारधारा को लेकर बैठक में ग्रामीणों ने क्या कहा, क्या कार्यक्रम था? मेरा नाम अनुज कुमार, हिंद मजदूर किसान समिति के हम लोग सदस्य हैं। हम आज इकट्ठा हुए क्रांति भूमि श्री परमधाम न्यास शुक्रताल में क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी की जो परम पवित्र भूमि है, इस भूमि में हम लोगों ने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए जागरूकता का कार्यक्रम किया कि हमारे देश में शिक्षा एक समान और फ्री हो। शिक्षा के 3 भेद हमारे यहाँ हैं। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। हिंद मजदूर किसान समिति की मांग है कि जो शिक्षा डीएमएसपी नेताओं के बच्चे लेते हैं वही शिक्षा गरीबों के बच्चे लें। जो शिक्षा अमीरों के बच्चे ले रहे हैं वही शिक्षा गरीबों के बच्चे लें। शिक्षा की नीति में कोई भेद ना हो, शिक्षा एक समान और फ्री हो। कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से मणिपुर तक एक शिक्षा हो। शिक्षा नीति पे कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। प्राइवेट स्कूल बंद हो, सरकारी शिक्षा हो। मेरा नाम बबलू है और आज यहाँ शुक्रताल की पावन पवित्र भूमि पर हिंद मजदूर किसान समिति की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा के राष्ट्रीयकरण पर चर्चा हुई। क्योंकि हमारा जो देश है, इस देश को आज़ाद कराने के लिए कई लाख नौजवान क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। उनका सपना यही था कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में हर कोई संपन्न हो, खुशहाल हो, गरीबी ना हो। पर जब से आज़ाद हुआ हमारा देश, उसके बाद गरीबी बढ़ती चली गई, शोषण बढ़ता चला गया और जातिवाद बढ़ता चला गया। तो क्रांतिकारियों की सबसे इच्छा यही थी, सोच यही थी कि आज़ाद भारत में हर कोई खुशहाल हो, शिक्षा फ्री और एक समान हो। आज हमारे देश में शिक्षा फ्री तो है पर एक समान नहीं है। और क्रांतिकारियों की सोच यही थी कि जो युवा वर्ग है, कम से कम वो इस बात को समझे, वो देश को जब भी ज़रूरत हो वो देश के लिए आगे आए और खड़ा हो। क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, बिरसा मुंडा, उन्होंने जो बलिदान दिया, अपना जो सब कुछ निछावर किया, वो इसलिए कहा था कि आने वाले आज़ाद भारत में हर वर्ग का मनुष्य खुशहाल हो। पर आज आज़ाद तो है पर कहीं ना कहीं एक गुलामी का जीवन जी रही है। तो इसलिए आज उन क्रांतिकारियों की सोच को, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए आज अलग अलग गांवों से हम लोग इकट्ठा हुए कि किस तरह हम क्रांतिकारियों का सपना पूरा करें और देश के अंदर शिक्षा और चिकित्सा एक समान निःशुल्क करा सके, ताकि हर किसी को अवसर मिले और ये गरीबी कम हो। बताएं क्या कार्यक्रम था? मेरा नाम मोहित है, निवासी ग्राम कवाल, और हम हिंदू मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी उनके सदस्य हैं। और आज हमारा प्रोग्राम श्री परमधाम गौशाला शुक्रताल में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण को लेकर था। जो हमारे देश में शिक्षा के 3 बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड। जो गरीब मजदूर किसान वर्ग है वो यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं बच्चे उनके, और जो थोड़े मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं बच्चे। लेकिन जो क्रिकेटर नेताओं के बच्चे उनके आईसीआईसी बोर्ड में पढ़ते हैं। हमारी मांग ये है, युवाओं से मैं यही अपील करता हूँ देश के, कि वे जागरूक हों और पूरे देश में केवल 3 बोर्ड ख़त्म करके केवल 1 बोर्ड लागू कराए इसमें, ताकि पढ़ाई एक समान और फ्री हो। एक किताब, एक नियम, जिसमें अमीर और गरीब का बच्चा, जिस तरीके से कृष्ण जी और सुदामा अमीर गरीब का होते हुए भी एक ही विद्यालय में एक ही किताब से शिक्षा ग्रहण की, उसी तरह पूरे देश में भी एक शिक्षा और एक ही किताब हो।